इचरा मार्केट में अफसोसनाक हादसा, ट्रांसफार्मर गिरने से खातून जांबाग जबकि बच्ची शदीद जख्मी हो गई। खातून बच्ची के हमरा खरीदारी के लिए बाजार आई थी। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन की जानिब से ये कहा गया, इचरा मार्केट में अफसोसनाक हादसा पेश आया। ट्रांसफार्मर गिरने से खातून जांबाग हो गई जबकि बच्ची शदीद जख्मी है। खातून बच्ची के हमरा खरीदारी के लिए बाजार आई थी। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें, इचरा मार्केट में अफसोसनाक हादसा पेश आया। ट्रांसफार्मर गिरने से खातून जांबाग हो गई जबकि बच्ची शदीद जख्मी है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जुनेद, ऐनी शाहिदीन का क्या बताना है, ये वाक़या कैसे पेश आया? जी, ऐनी शाहिद के मुताबिक आप फुटेज में देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो खंभे से नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से एक खातून जो कि वहाँ पर खरीदारी के लिए आई थी अपनी बच्ची के साथ, वो बुरी तरह जो है वो बच्ची जख्मी हुई है। जबकि जो कहा जा रहा है ऐनी शाहिद के मुताबिक के जो खातून है वो मौके के ऊपर जहाँ भाग होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर का वजन बहुत ज्यादा होता है और वो फौरी तौर पर जो है मौके पर जहाँ भाग होगी, जिसके बाद उन दोनों को जो है सर्विसेज अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इचरा बाजार में जो है वो खौफ का आलम है और वहाँ पर जो खरीदार हैं वो खौफ में मुब्तला है और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी समेत जो है रेस्क्यू टीम भी जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है और वहाँ पर मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो ट्रांसफार्मर है गिरा, और इस मौके के ऊपर जो है SDO भी जो है वो पहुँच चुके हैं और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो DSP या SP जो वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद वो सर्विसेज हॉस्पिटल वहाँ से रवाना हो गए, जहाँ पर वो इयादत करेंगे वो खातून की, और वो जो बच्ची जख्मी हुई है उसकी भी जो है वो पूरी तौर पर इयादत की जाएगी और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है कि क्यों जो है ये ट्रांसफार्मर गिरा। और इस मौके के ऊपर SDO को भी बुला लिया गया है और वो SDO जो है वो तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं इस हवाले। अच्छा जुनेद, ये भी बताइएगा, ट्रांसफार्मर की सपोर्ट क्या इतनी कमज़ोर थी कि ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया? लेस्को का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी, ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में, जहाँ पर बाजार है वहाँ पर तारों के गुच्छे बने होते हैं। ट्रांसफार्मर की हालत ज़ार ऐसी होती है कि वो कई साल जो है उनको तब्दील नहीं किया जाता और जो लकड़ी के ऊपर जो उसको बांधा गया होता है वो भी जो है वो नाकस और गैर मियारी हो चुकी होती है। तो अरसा दराज से जो है ये सूरत हाल को जो है वो बेहतर नहीं किया जाता और वक्तन फवक्तन जो है उनकी तब्दीलियाँ नहीं की जाती, जिसकी वजह से तारें जो गुच्छे बनी होती है वो भी मार्केटों में शॉर्ट सर्किट का बाइस बनती है। और आज आप देख सकते हैं कि कितना भारी भरकम जो ट्रांसफार्मर है वो खंभे के ऊपर से वो गिर गया है और वो वहाँ पर जहाँ पर हजारों की तादाद में खवातीन रोजाना इचरा बाजार में शॉपिंग के लिए आती हैं और वो ऐसी सूरत हाल को जहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए था और ये तमाम तर जिम्मेदारी लेस्को की बनती है और SDO की बनती है। और जो लाइन मैन है वहाँ पर जो रोजाना की बुनियाद पर ट्रांसफार्मर और दीगर मामला को देखते हैं, उनको क्या ये नजर नहीं आया कि ये सूरत हाल जो है वो खराब थी, इसको क्यों नहीं तब्दील किया गया? और ये तमाम सब चीज़ों को जो है वो SDO मौके पर पहुँच कर जो है वो मामला को जो है वो जायजा ले रहे हैं। ठीक है जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शाहिद सिपरा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, आप इस सूरत हाल से बताइएगा कि सपोर्ट इतनी कमज़ोर कि ट्रांसफार्मर ही नीचे गिर गया, इंतजामिया का इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया है? ये देखें, ये इचरा में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जो कि इसमें टोटल फेलियर और नहली और गफलत की अगर बात की जाए तो ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर आयद होती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम उसकी मेंटेनेंस करना, तामीराती काम या तरक्याती काम जो है वो लेस्को की जिम्मेदारी है। इचरा बाजार में ये वाक़या रूनुमा हुआ है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना क्योंकि ख़रीदार बड़ी तादाद में अपनी ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, तो इसकी बेसिकली मेंटेनेंस का काम जो है वो नहीं किया गया होगा। ये एच पोल पर जो ट्रांसफार्मर रखा गया था 200 kVA का ट्रांसफार्मर है, जो अचानक गिरा, इसकी वजह से न सिर्फ कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है बल्कि उसके साथ एक कीमती जान जो है वो भी ज़ाया हुई है और एक बच्ची जो जख्मी है जिसको हॉस्पिटल इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया है। SDO से बात हुई, SDO को ये कहना है कि ताजिर बराती की जानिब से इस ट्रांसफार्मर के हवाले से कोई कंप्लेंट सामने नहीं आई थी कि किसी जगह पर फॉल्ट है और उसकी वजह से हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी मौके पर पहुंचे हैं और इन हालात का जायजा ले रहे हैं कि ये किस तरह ट्रांसफार्मर गिरा है और इसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ है। तो हम ये बात वाज़ेह है कि मेंटेनेंस करना या क्योंकि इस तरह के बाजार बहुत जो गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर ये लगाया गया था, ये 2 पोल्स के दरमियान लगाया गया था, एक स्टैंड बनाया गया था, जो स्टैंड टूटा है और स्टैंड टूटने की वजह से ट्रांसफार्मर जमीन बहुत हुआ और ये आज का अफसोसनाक वाक़या उसकी वजह से रूनुमा हुआ। अच्छा शाहिद, क्या कंप्लेन आने पे ही लेस्को जाके देखती है? क्या इनका मेंटेनेंस का कोई प्रोसेस नहीं है कि 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद या महीने के बाद तमाम तर जगहों पर देखा जाए कि क्या सूरत हाल है?
देखें, कंप्लेंट आना जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल आपने ठीक है कि ये बेसिकली जिम्मेदारी, जिस तरह मैंने अपने शुरू में कहा कि ये लेस्को की बनती है कि अपने सिस्टम को देखना, उसकी देखभाल करना, और किसी जगह पर अगर कोई फैटल एक्सीडेंट, जिसको अपनी ये लैंग्वेज में आज का जो हादसा है इसको फैटल एक्सीडेंट भी करार दिया जा सकता है, या इस तरह के हादसा ना हो, तो ये लेस्को की ही जिम्मेदारी बनती है। और वो बाकायदा तौर पर जो फीडर इंचार्ज होता है, जो लाइन सुपरिटेंडेंट होता है, उसकी पेट्रोलिंग करना, और उसके साथ उसके पास स्टाफ जो लाइनमैन होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो गाहे बगाहे पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि किसी जगह पर अगर फॉल्ट आ रहा है उसको दूर किया जाए और इस तरह के वाकयात से बचा जाए। अब देखें, माह नवंबर में अब मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 8 घंटे बिजली भी बंद की जा रही है ताकि तामीराती काम को मुकम्मल किया जाए। लेकिन इस दौरान ही इस तरह का बड़ा वाकया रूनुमा होना जो कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब एक अहम इशू ये भी है कि क्योंकि जो स्टाफ है उसके पास मटेरियल भी मौजूद नहीं है, ये पुराना और बोसीदा मटेरियल जो है दोबारा मेंटेनेंस के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये माजी में भी होता रहा, लेकिन अब जो जितना मटेरियल दिया जा रहा है वो बोसीदा या फिर किसी जगह पर अगर कंस्ट्रक्शन हुई है और वहाँ से उतारा हुआ जो मटेरियल है वो मेंटेनेंस के काम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम अनासिर हैं जिसकी वजह से इस तरह के मामला जो सामने आ रहे हैं और आज इस तरह में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। ठीक है शाहिद, आप हमें तफसीलन इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जुनेद रियाज हमें सूरत हाल से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया जुनेद आपका भी।